डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है इंडिया से। हम एक्सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशंस इन्वॉल्व हैं। उनको समझना जानना मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो एक्सपोर्ट है इंडिया से, वो रेगुलेट करने की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो रेगुलेट करती है, DGFT। DGFT हमारा एक्सपोर्ट रेगुलेशन बॉडी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशन बॉडी है। और जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होती हैं, वो हमारा एक एक्ट है फेमा, उससे कंट्रोल होता है। जब कोई ये डिसाइड करता है मैंने एक्सपोर्ट करना है, तो मैं उनसे बड़े बेसिक स्टेप में आपको समझाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप उन्हें क्या करना है। सबसे पहले आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, LLP हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड फर्म हो सकती है। वो कैसी स्ट्रक्चर में आप जाना चाहते हैं वो आप डिसाइड करेंगे। उसके हिसाब से अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करेंगे आप। उस ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम रखें अपीलिंग, जो यदि वो नेम कम्युनिकेट करे कि आप किस बिजनेस में हैं, तो एक और अच्छा इंडिकेशन है कि जिससे सीधे समझ में आता है कि आप किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, किस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। उसका एक लोगो रखें आप। वो लोगो आपको हेल्प करेगा आगे ब्रांडिंग में। जब आप अपनी ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे तो वो ब्रांडिंग में आपको हेल्प करेगा। वो ब्रांडिंग में हेल्प करेगा कि जब आप अपना कोई ब्रांड बनाते हैं, वो लोगो आपकी पहचान बनाएगा। ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने के बाद आपने अपने किसी बैंक में करंट अकाउंट खोलना है अपना। करंट अकाउंट आपको उस ब्रांच में खोलना है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है। हमारी सारी ब्रांचेज फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करती। कुछ स्पेसिफिक ब्रांच होती हैं जो ऑथराइज होती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, RBI से, जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं। तो आपने ये इंश्योर करना है अकाउंट ओपनिंग से पहले कि वो ब्रांच फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है। उसमें आपने एक करंट अकाउंट खोलना है। करंट अकाउंट खोलने के बाद आपने अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बनाई है, कंपनी बनाई है, उसका पैन लेना है। पैन नंबर आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी से मिलेगा। उसका सिंपल प्रोसीजर है, ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, फैसिलिटेटर भी होते हैं, वो हेल्प करते हैं। वहाँ आप पैन अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कंपनी का पैन आपने ऑब्टेन करना है। पैन नंबर लेने के बाद आपने DGFT ऑफिस अप्रोच करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लेने के लिए। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड क्या होता है? ये एक मैंडेटरी है फॉर डूइंग एनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस। ये यूनिक नंबर होता है और ये जो इशू करती है इसकी अथॉरिटी है DGFT। DGFT में आप इनका एक फॉर्म है ANF 2A, उसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसमें उसकी एप्लीकेशन को अपलोड करके उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका पैन नंबर है कंपनी का, जैसे आपके करंट अकाउंट की डिटेल है, जैसे आपकी कंपनी का एड्रेस का प्रूफ है, वो सब आपने अपलोड करने हैं, जिससे कि आपको IEC इशू हो सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड इशू हो सके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लेने के बाद हमारे एक्सपोर्ट के अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट इंसेंटिव देती है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की तरफ से। उनके क्लेम करने के लिए मैंडेटरी है कि आप किसी काउंसिल्स का, डिफरेंट प्रोडक्ट की गवर्नमेंट ने डिफरेंट काउंसिल्स बनाई हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप गारमेंट की एग्जांपल लें। यदि आप गारमेंट एक्सपोर्टर बनते हैं तो आपने एक्सपोर्ट अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशू कराना है, तभी आप एलिजिबल होंगे इंसेंटिव क्लेम करने के लिए। और इंसेंटिव का एक अच्छा खासा अमाउंट होता है।
इसको आप ये भी कह सकते हैं, दीज आर द हिडन बेनिफिट अगेंस्ट एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट के अगेंस्ट बेनिफिट्स हैं जो आपको एक्सपोर्ट करने पे मिलते हैं। इसके अलावा आपने टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्ट्रेशन कराना है। हमारा जो जीएसटी है, यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ कंट्री, वो एलिजिबल है जीरो रेटेड सप्लाई अंडर जीएसटी, पर उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराना है टू अवेल दिस बेनिफिट। अब आती है कि आपने किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है। आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं तो किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है, उसके हिसाब से आपने आरसीएमसी के लिए अप्रोच करना है, किस अथॉरिटी को। अच्छा, प्रोडक्ट भी हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो हमारी होती है उसके हिसाब से कुछ प्रोडक्ट तो हमारी फ्री होती है, फ्री, जो आप विदाउट रेस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ हमारी जो वो होती हैं वो प्रोहिबिशन में होती हैं, कुछ बैंड होती हैं। ये सारी डिटेल आपको हमारी डीजीएफटी की साइट से, जो हमारी पॉलिसी है उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि आप किस प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में चाहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना के लोगों को डाल दूँगा कि वो फ्री में आती है, रेस्ट्रिक्ट में आती है, प्रोहिबिटेड में आती है। और कुछ आइटम होते हैं स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज ही उन्हें एक्सपोर्ट करती हैं, वो आइटम सब एक्सपोर्टर नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कंट्री ऐसे हैं जो प्रोहिबिशन में हैं, जिनको हमारा एक्सपोर्ट्स प्रोहिबिटेड है, हम उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये एक सिंपल प्रोसीजर है। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे, आप अपना करंट अकाउंट खोल लेंगे, आप अपनी आरसीएमसी ऑब्टेन कर लेंगे, आप अपना पैन ले लेंगे, आप ये सब जब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे, देन यू विल बिकम ए एलिजिबल एक्सपोर्टर। ये सारे स्टेप्स हैं एक्सपोर्ट्स करने के लिए। मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ऑर्डर ऑब्टेन करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स आपने करने हैं, आपने ऑर्डर कैसे लेने हैं, कैसे बायर को अप्रोच करना है। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में डालें। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप कहेंगे मैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको ब्रीफ करूँगा अपनी